नमस्कार साथियों, मित्रों और प्यारे बच्चों। आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो को मैं विशेष रूप से युवा वर्ग को ध्यान में रख कर के बना रहा हूँ। वे बच्चे जो सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हुए हैं, वे बच्चे जो जल्दी ही सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं और एक अच्छा स्थायित्व प्राप्त करना चाहते हैं, उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए ही मैं आज की इस वीडियो को ला रहा हूं। और आज के वीडियो का शीर्षक है एसआई सब इंस्पेक्टर बने, दिल्ली पुलिस में बने, सीआईएसएफ में बने, सीआरपीएफ में बने, आईटीबीपी में बने, बीएसएफ में बने, जिनको सीएपीएफ के नाम से जाना जाता है, जिसमें सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ और एसएसबी ये सम्मिलित होते हैं। इन सबको सीएपीएफ का नाम दिया जाता है, जिनको कहा जाता है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ये कहे जाते हैं। और इनमें अगर कोई बच्चा, कोई युवा एसआई सब इंस्पेक्टर बनना चाहता है, जो कि एक अच्छी चार्मिंग पोस्ट है और ठीक ठाक है एक अस्तित्व को बनाने के लिए और एक अपना स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए, उसमें अगर कोई जाना चाहता है तो वो कैसे बने, उसके बारे में मैं इस वीडियो में चर्चा करना चाह रहा हूँ और या अपनी बातें साझा करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने जैसे क्लियर करा कि आज का विषय सब इंस्पेक्टर इन सीएपीएफ, सब इंस्पेक्टर सीएपीएफ में और दिल्ली पुलिस में ये कंबाइन एग्ज़ाम किया जाता है। ये एग्ज़ाम जो किया जाता है वो किया जाता है एसएससी के द्वारा। चयन की प्रक्रिया, संपूर्ण प्रक्रिया एसएससी के द्वारा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा आयोजित की जाती है, कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आयोजित की जाती है। प्रत्येक वर्ष इसका एडवर्टीजमेंट निकाला जाता है एसएससी के द्वारा और उसके बाद फिर अलग अलग चरणों से इस परीक्षा को आयोजित किया जाता है। विभिन्न चरणों में आयोजित किया जाता है और धीरे धीरे करके फिर बड़ी संख्या से फिर छोटी संख्या में लाने का प्रयास किया जाता है, जो हर परीक्षा का होता है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। हर एक सरकारी नौकरी आज के ज़माने में चाहता है। और इसका जो एज है बच्चों की वो है 20 से 25 वर्ष। 20 से 25 वर्ष के जो बच्चे हैं वो इसमें अपना आवेदन कर सकते हैं। एक दूसरी चीज़, जो बच्चे ठीक ठाक हष्ट-पुष्ट हैं, शारीरिक रूप से सक्षम हैं, लंबाई ठीक है, हाइट ठीक है उनकी और स्वस्थ हैं, वही बच्चे इसमें अधिक, उन्हीं बच्चों को ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि सामान्य रूप से सुरक्षा का मामला है, सुरक्षा का क्षेत्र है, तो उसमें शारीरिक रूप से सक्षम होना बहुत आवश्यक है, ये सभी जानते हैं। और 20 से 25 वर्ष जो आयु है, उसके अलावा जो कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन है वो अलग अलग दिए जाते हैं, ये सभी जानते हैं। 5 वर्ष जो है एससी के लिए अलग है या एसटी के लिए है, या जो एक्स आर्मी मैन है उनके लिए भी इसमें एज रिलैक्सेशन है, वो भी यहाँ पर अपनी किस्मत आजमा सकते हैं और एक नया पद प्राप्त कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन, केवल सिंपल ग्रेजुएशन, जिसमें बीए भी है, बीएससी भी है, बीकॉम भी है, बीटेक भी हो सकता है। ग्रेजुएशन की कोई भी डिग्री इसके लिए शैक्षिक योग्यता निर्धारित की गई है। और जैसे मैंने कहा कि चयन प्रत्येक वर्ष एसएससी के द्वारा आयोजित किया ही जाता है। परीक्षा जो है वो सीबी बेस्ड होती है, सीबी आधारित, जिसको कहते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। अर्थात इस प्रतियोगी परीक्षा में पेन पेपर का प्रयोग नहीं होता, बल्कि इसमें केवल कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित की जाती है। और जो प्रक्रिया नई चली रखी है कि एक टाइम पर वो खुलता है, फिर उसके बाद बच्चों को उतना टाइम दिया जाता है 2 घंटे का लगभग, और फिर उसी 2 घंटे के अंदर उनको अपना उत्तर देना पड़ता है और कंप्यूटर पे ही उनका अपना उत्तर देना पड़ता है। ये सीबी बेस्ड इसको कहा जाता है। और उसके अलावा लगभग जो पद हैं वो 1000 से ऊपर हर साल निकलते ही निकलते हैं, कभी कभी बहुत बड़ी संख्या में भी निकल जाते हैं, 1500-1500 इस तरह के पद आयोजित किए जाते हैं। और कभी कम होते हैं, लेकिन हर साल दर साल ये अलग अलग इनकी संख्या होती है।
जहाँ तक परीक्षा की बात है, वो 4-5 चरणों में ये परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसमें पेपर फर्स्ट, फिजिकल, पेपर सेकंड, मेडिकल और फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो सबसे पहले धीरे धीरे करके बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। पेपर फर्स्ट, जिसमें कि जितने भी जो परीक्षार्थी हैं, प्रतियोगी परीक्षा जो तैयारी कर रहे हैं, जो इसमें जाने के इच्छुक होते हैं, उन सबको अवसर दिया जाता है और पेपर फर्स्ट आयोजित किया जाता है। पेपर फर्स्ट में वही 4 खंड होते हैं, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश और मैथ्स। एक बार फिर दोहरा रहा हूँ, रीजनिंग यानी कि तर्क शक्ति, अंग्रेजी, इंग्लिश, जीके जनरल नॉलेज और मैथ्स गणित। इन 4 खंडों में, विषयों में ये प्रश्न पूछे जाते हैं और ये टोटल होता है 50-50, प्रत्येक खंड 50-50 अंक का होता है और टोटल पेपर होता है 200 अंक का। अब जब ये होता है, फिर बहुत जल्दी इसका रिजल्ट घोषित कर दिया जाता है और जब इसका रिजल्ट घोषित होता है तो उसके बाद फिर अगली प्रक्रिया शुरू होती है। फिर इसमें स्क्रीनिंग पेपर भी इसको कह सकते हैं। इसमें जब इसमें जो कई छूट जाते हैं और जो ठीक ठाक मेरिट वाले होते हैं उनको आगे बढ़ाया जाता है। जो ठीक ठाक मेरिट वाले होते हैं उनके लिए फिर दूसरा चरण शुरू हो जाता है, जिसको बोलते हैं पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, शारीरिक योग्यता दक्षता या परीक्षा। इसमें 5 इवेंट आयोजित किए जाते हैं, जिसमें 1600 मीटर की रेस, 100 मीटर की रेस, हाई जंप, लॉन्ग जंप और शॉट पुट, गोला फेंक जिसको कहते हैं। और इन 5 में अभ्यर्थी को उत्तीर्ण होना आवश्यक होता है। जो एक समय निर्धारित किया जाता है, उस समय के अंतर्गत रेस पूरी करनी होती है। जो लॉन्ग जंप के लिए निर्धारित मानक हैं उनको पूरा करना पड़ता है। हाई जंप के लिए जो मानक निर्धारित किए गए हैं उनको पूरा करना पड़ता है। महिलाओं के लिए थोड़ा सा कम इसमें रखा है, जैसे 1600 की जगह पर 1000 मीटर की रेस है, तो यह थोड़ा सा उनमें रिलैक्सेशन है। अन्यथा ये, लेकिन 5 इवेंट उनको भी देने पड़ते हैं। तो फिर एक बार दोहरा रहा हूँ, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए 5 इवेंट हैं, जिसमें 1600 मीटर रेस, 100 मीटर रेस, शॉट पुट, लॉन्ग जंप और हाई जंप। और इनमें इन 5 इवेंट्स को बच्चे को पार करनी आवश्यक होती हैं और इसमें बहुत मार्किंग वाली बात नहीं है, लेकिन पार करनी आवश्यक होती हैं, क्लियर करना बहुत आवश्यक है इन 5 इवेंट्स को। इंटरेस्टिंग यहाँ पर यह है कि इस फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में बहुत सारे बच्चे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते हैं घर पर, सीधे वो फिजिकल एफिशिएंसी में चले जाते हैं और वहाँ पर न वो रेस कर पाते हैं, न कुछ और चीज़ें कर पाते हैं। तो इसके लिए एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज का करना बहुत आवश्यक है, दौड़ना बहुत आवश्यक है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि इस क्षेत्र में वो बच्चे ही अधिक सफल हो पाते हैं जो बच्चे शारीरिक रूप से सक्षम हैं, जिन्होंने अपने शरीर को बहुत अच्छा बना रखा है और शारीरिक रूप से बहुत अच्छी तरह से अपने आप को फिट रखते हैं। वो बच्चे इसमें अक्सर सेलेक्ट किए जाते हैं। उद्देश्य ही उसका वही है कि देश की सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करनी है, तो इसलिए उन बच्चों को ही ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। और इसमें बहुत सारे बच्चे, कभी कभी एक आंकड़ा इस तरह का आ जाता है कि 1000 बच्चों में से 100 बच्चे ही सेलेक्ट हो पाते हैं या 100 बच्चे ही पीईटी को पास कर पाते हैं, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को पास कर पाते हैं, शारीरिक दक्षता परीक्षा को पास कर पाते हैं। तो ये एक थोड़ा सा कठिन चरण बन जाता है। और जो बच्चे शारीरिक दक्षता परीक्षण को या पीईटी को पास कर लेते हैं, उसके बाद उन बच्चों को लिए दूसरा पेपर आयोजित किया जाता है, उसको बोलते हैं पेपर सेकंड, और वो तीसरा चरण। इसमें केवल अंग्रेजी पूछी जाती है जो 200 मार्क्स का होता है। और ये कहा जाता है इसके बारे में कि अंग्रेजी बहुत आसान से आती है और सभी बच्चे इसको बहुत आसानी से कर लेते हैं और ठीक ठाक मार्किंग भी प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद फिर अंत में फिर आती है चौथा चरण, वो है मेडिकल।
मेडिकल जिसमें पूरा शरीर का परीक्षण किया जाता है, जो होता ही है, आँख का चेकअप करना या ब्लड प्रेशर चेक करना या शरीर का चेक करना, ये सब कुछ चीज़ें चेक करी जाती हैं। ओवरऑल चेकिंग होती है मेडिकल में। और उसके बाद फिर तब जा कर के मेरिट बनती है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की। और फिर उसके बाद फिर बच्चे की चॉइस के हिसाब से ये पद दिए जाते हैं। कोई सीआरपीएफ में कोई सीआरपीएफ में जाता है, कोई सीआईएसएफ में जाता है, कोई बीएसएफ में जाता है, कोई आईटीबीपी में जाता है, कोई दिल्ली पुलिस में जाता है, कोई एसएसबी में जाता है। तो ये अलग अलग इस तरह से बच्चों की चॉइस के अनुसार, बच्चों की पसंद के अनुसार उन्हें पद दिए जाते हैं, उन्हें विभाग दिए जाते हैं कह सकते हैं, और उन्हें सशस्त्र बल प्रदान किए जाते हैं। और नियुक्ति पत्र लगभग 1 साल या 1.5 साल के अंदर आपके हाथ में नियुक्ति पत्र आ जाता है। तो मैं यहाँ पर उन बच्चों को विशेष रूप से कहना चाहूँगा जो विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों से हैं, क्योंकि उनकी शारीरिक क्षमताएं बहुत ज़्यादा होती हैं और थोड़ा सा वो अंग्रेजी पर और गणित पर और अपना जीके और अपना रीजनिंग ठीक ठाक कर लें। इन 4 क्षेत्रों में वो अपना ठीक ठाक अपनी पकड़ बना लें तो विदिन 1 और 2 ईयर, यानी कि 1 से लेकर के 2 साल के अंदर आप एसआई बन जाते हैं। आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, आप कोयम्बटूर में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं या किसी अन्य जगह पर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और आपको एक स्थायित्व मिल चुका होता है। ये है उन बच्चों के लिए जो बच्चे देश की सेवा में जाना चाहते हैं, जो बच्चे एडवेंचर को पसंद करते हैं, जो बच्चे फील्ड वर्क को पसंद करते हैं, जो बच्चे देश को एक अलग तरीके से अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, जिनके अंदर साहस है, उन बच्चों को इस क्षेत्र में एक अच्छा पद प्राप्त हो जाता है और एक स्थायित्व प्राप्त हो जाता है। क्योंकि एसआई सब इंस्पेक्टर अपने आप में एक महत्वपूर्ण पद होता ही है और सीएपीएफ की ये जान होती है, क्योंकि यहीं से बहुत सारी जिम्मेदारियां और बहुत सारा उसको दायित्व और साथ साथ में उस पर भरोसा किया जाता है, क्योंकि वो एक बहुत यंग होता है, ऑफिसर भी होता है और बहुत यंग भी होता है और इंटेलिजेंट तो होता ही होता है, क्योंकि वो परीक्षा पास करके आता है, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होता है, प्रमोशन से नहीं आया होता है, तो उसके अंदर जोश होती है, उसके अंदर ऊर्जा होती है, तो उसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है सीएपीएफ में। फिर एक बार मैं दोहराना चाहूँगा उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल पहली बार देख रहे होंगे इस नाम को, कि जो सब इंस्पेक्टर है वो दिल्ली पुलिस में और सीआईएसएफ में और आपके सीआरपीएफ में, बीएसएफ में, आईटीबीपी में और उसके अलावा तो एसएसबी में, इन जगहों पर अगर आपको एसआई बनना है तो आपको एसएससी के थ्रू जाना होता है। इसके लिए जो चयन है वो चयन एसएससी के द्वारा किया जाता है, प्रत्येक वर्ष किया जाता है और लगभग 5 चरणों में ये चयन किया जाता है, जिसमें पेपर फर्स्ट, देन फिजिकल, देन पेपर सेकंड, देन मेडिकल एंड देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। लास्ट में जब मेडिकल सब कुछ हो जाता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी एक प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसमें डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया जाता है। तो ये 5 चरण बन जाते हैं, 4 मुख्य चरण कहे जा सकते हैं और 5वां चरण जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सामने आता है। तो ये था एसआई कैसे बने, कहाँ बने, सीएपीएफ में बने और दिल्ली पुलिस में बने। दिल्ली पुलिस जैसे नाम से सभी जानते हैं, दिल्ली पुलिस का नाम अपना एक नाम है, या जो सीआईएसएफ है या जो सीआरपीएफ है उनका एक अपना नाम है, जो देश के लिए बहुत सारी अपना बलिदान दे रहे हैं, देश के लिए बहुत ज़्यादा समर्पित फोर्सेस हैं। उनमें अगर कोई पसंद करता है, जाना पसंद करता है, शारीरिक रूप से बहुत अच्छा है, तो वो इस सब इंस्पेक्टर, जिसको सीपीओ भी कहा जाता है, सब इंस्पेक्टर सीपीओ, सब इंस्पेक्टर सीएपीएफ एंड दिल्ली पुलिस, ये नाम दिए जाते हैं, उसमें अपना कोशिश कर सकते हैं और उस पद को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब कुछ बातें थी और मेरिट बेस्ड सब कुछ ये
होता है, अंत में मेरिट बनाई जाती है, मेरिट के अनुसार फिर डिपार्टमेंट मिलते हैं, मेरिट के अनुसार फिर फोर्सेस मिलती हैं, किसी को सीआईएसएफ मिलता है, सीआईएसएफ टॉप की पसंद होती है, फिर उसके बाद दिल्ली पुलिस भी टॉप की पसंद होती है, फिर सीआरपीएफ है या बीएसएफ है या अन्य फोर्सेस हैं, वो अलग अलग बच्चे के हिसाब से, बच्चे के पसंद के अनुसार उनको प्रदान की जाती है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए वो लाभदायक होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो जो बच्चे, फिर कहना चाहूँगा मैं कि जो बच्चे शारीरिक रूप से सक्षम हैं वो ज़रूर एसआई बनने की कोशिश करें, और विशेष रूप से जो पहाड़ी बच्चे हैं, पहाड़ी क्षेत्रों के जो बच्चे हैं और जिनका शारीरिक ठीक ही रहता है हमेशा, ऊंचाई लगभग 170 सेंटीमीटर के आसपास अवश्य होनी चाहिए विशेष रूप से। वैसे पहाड़ी बच्चों के लिए कुछ रिलैक्सेशन भी है, ये भी आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, 5 सेंटीमीटर की रिलैक्सेशन है। लेकिन अगर 170 सेंटीमीटर की ऊंचाई अगर आपकी है तो एक बहुत अच्छी ऊंचाई आपके पास है और बहुत अच्छा शरीर आपके पास है, तो उसी के अनुसार फिर हर चीज़ मापदंड बन जाते हैं। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं और एसआई बन सकते हैं और बहुत अच्छा पद और बहुत अच्छा स्थायित्व अपने जीवन को दे सकते हैं और एक अच्छा नाम अपने आप स्थापित कर सकते हैं। तो आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये जानकारी आपके लिए लाभदायी होगी, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ, और आप इससे लाभान्वित हूँ और आप एसआई बने और जल्दी बने। इन्हीं सब अपेक्षाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।